बाल संस्कार शाला का आयोजन दिया डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन द्वारा किया जाता है, जो गायत्री शक्तिपीठ से जुड़ी एक संस्था है। इसका उद्देश्य बच्चों में संस्कार, नैतिकता और आदर्श जीवन मूल्यों का विकास करना है, ताकि वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। दिया का मानना है कि समाज में सुख, शांति और समृद्धि लाने का सबसे सशक्त मार्ग बच्चों में अच्छे संस्कारों का संचार करना है, और इसी कारण बाल संस्कार शाला का आयोजन किया गया है। बाल संस्कार शाला में बच्चों को न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है, बल्कि उन्हें ध्यान, योग और मानसिक शांति के विभिन्न तरीकों से भी परिचित कराया जाता है। दिया के मार्गदर्शन में यहाँ के शिक्षक बच्चों को दया, करुणा, सत्य और संयम जैसे गुणों का महत्व समझाते हैं। इस शाला के माध्यम से बच्चों को भारतीय संस्कृति और जीवन के मूल्यों की गहरी समझ मिलती है। गायत्री शक्तिपीठ से जुड़े होने के कारण बाल संस्कार शाला का हर प्रयास इस धरती पर सकारात्मकता का प्रसार करना है। यह शाला बच्चों के व्यक्तित्व को निखारने के साथ ही समाज के निर्माण में भी एक अहम भूमिका निभाती है, जिससे समाज में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सके। दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी में धारण करते हैं। यह परमात्मा हम सबकी बुद्धि को सन्मान की ओर प्रेरित करे। हे सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभात कर दर्शनम। एक बार आप सभी लोग करिए, मैं देखती हूँ, ठीक है? हे लक्ष्मी अपने घर की तरफ जा रहा था। तो जैसे आप लोग अपने घर की तरफ जाते तो आसपास बहुत सारे चीजें आप देखते हैं ना, पेड़ पौधे देख रहे हैं और बहुत सारे पशु पक्षियों को भी देख रहे हैं। तो उस बच्चे ने भी ऐसा ही कुछ नोटिस किया। एक चिड़िया क्या करती है? उस अंडों को उस पे बैठ के सेकती है ना, अपने अंडों को, ठीक है? तो उसके मन में भी कोई ऐसा बुरा भाव नहीं था। उसने बस सोचा कि मैं चिड़िया के बच्चों को उठाकर जाके मम्मी को दिखाऊंगा, मम्मी भी खुश हो जाएगी। कि कितने अच्छे बच्चे हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। तो उसी तरह वो चिड़िया भी मना करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है? तो ची 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 करते करते वो उसी के चारों तरफ घूम रही थी। तो उस बच्चे ने क्या, कहानी शुरू हो रही है ना, देखो वो भी सुन रहे हैं। बाल संस्कार शाला एक विशेष शिक्षण पद्धति है, जिसमें बच्चों को उनके प्रारंभिक वर्षों में सही संस्कार और नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य बच्चों में संस्कार, आत्मशक्ति और सामाजिक चेतना का विकास करना है, ताकि वे एक बेहतर नागरिक बन सकें। इस प्रकार की शिक्षा में धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों, आदर्श जीवन शैली और व्यवहारिक ज्ञान का समावेश होता है। बाल संस्कार शाला में बच्चों को नैतिक कहानियां, धार्मिक शिक्षाएं और जीवन के सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है। अहिंसा, सद्भावना और करुणा जैसी भावनाएं विकसित हो सके। यह विद्यालय बच्चों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है और उन्हें अपनी जड़ों के प्रति गर्व करना सिखाता है। इसके अतिरिक्त ध्यान और योग के माध्यम से
बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर भी जोर दिया जाता है। बाल संस्कार शाला बच्चों के व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाती है, जिससे वे जीवन के कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो इस बच्चे ने कैसा काम किया था? बुरा काम किया था ना। मतलब हमें किसी के बच्चे नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। फिर से बोलेंगे, दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। ऐसे विद्यालय न केवल बच्चों के जीवन को संवारते हैं, बल्कि समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन का भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। बैकवर्ड अभी करेंगे साइड में, ठीक है ना, झुकाना है। लेफ्ट साइड में झुका हुआ है सब, राइट में पीछे दो, फिर दाएं बाएं 4 और फिर 3 2 से हुआ मूवमेंट। फिर से करेंगे अच्छी टाइम, चलो फॉरवर्ड बैकवर्ड छह मूवमेंट हो ना, मैंने इसके बताया। एक आगे झुकना, पीछे झुकना, फिर यहाँ पे हो रही है, तो शैडो से डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हम बना सकते हैं अपने हैंड से। मुंबई के BARC कॉलोनी के स्थित भाभा पार्क में हर रविवार सुबह 10 बजे से 11 बजे तक दिया मुंबई द्वारा बाल संस्कार शाला का आयोजन किया जाता है। इस शाला का उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और स्वस्थ जीवन शैली से परिचित कराना है, ताकि वे एक मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें। इस शाला में बच्चों को ध्यान, योग और भजन के साथ साथ कहानियों के माध्यम से जीवन के आदर्शों को सीखने का अवसर मिलता है। दिया के प्रशिक्षित शिक्षक बच्चों को सहज, आकर्षक तरीकों से सिखाते हैं कि सत्य, करुणा, सहनशीलता और सहयोग जैसे गुण हमारे जीवन में कितने आवश्यक हैं। यहाँ पर बच्चों को शिक्षा के माध्यम से जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का अवसर मिलता है। बाल संस्कार शाला का यह 1 घंटे का सत्र बच्चों के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वे यहाँ सीखते हैं कि कैसे दूसरों के प्रति आदर भाव रखना है, कैसे समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनना है और कैसे अपने अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाना है। इस अनोखे कार्यक्रम का आयोजन बच्चों के चरित्र और व्यक्तित्व को निखारने के लिए एक उत्कृष्ट पहल है, जो न केवल उन्हें अच्छे इंसान बनने की दिशा में अग्रसर करता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मकता का संचार करता है। के ऊपर और पैरों के ऊपर उसको स्थिर कर दीजिए, स्थिर कर दीजिए। मन में फील करिए कि आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, रिलैक्स रिलैक्स। अपने मन ही मन सोचो, अपने मन में बोलो अपने आप को, मैं रिलैक्स हो रहा हूँ। मन ही मन आपको बोलना है अपने आप से, मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा बॉडी हेल्दी हो रहा है, मेरा हाथ पैर स्टमक सब रिलैक्स हो रहा है। हिलना नहीं हो रहा, शांत रखो। पूरा ध्यान अपने पैरों पे लेके जाओ, पूरा ध्यान अपने पैरों पे लेके जाओ। आपके पैरों की अंगुलियां, दोनों पैर, शरीर को मत हिलाइए, शरीर को मत हिलाइए। स्टैचू बनना है, ठीक है, स्टैचू। आपके पैर स्टैचू, आपके हाथ स्टैचू, आंखें बंद। आपके ऊपर सूर्य की किरणें आ रही है, सूरज की किरणों से
हमारा शरीर हमारा बढ़ चुकी है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ चुका है, हमारी मेमोरी हमारा कंसंट्रेशन बढ़ चुका है। सूर्य के प्रकाश से आपके ऊपर सूर्य की बढ़िया रोशनी आ रही है, आपके आसपास हल्की हल्की हवा चल रही है। वो हवा के संपर्क से आप जमीन पे लेटे हुए हैं, तो जमीन के संपर्क से हवा मेरी दोनों बेटियां जब से नियमित रूप से बाल संस्कार शाला में जा रही हैं, तब से उनमें कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस शाला में मिलने वाला संस्कार और नैतिकता का ज्ञान न केवल उनके आचरण में बल्कि उनके विचारों में भी झलकता है। बाल संस्कार शाला में उन्हें प्रशिक्षित और निपुण शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलता है, जो उन्हें भारतीय संस्कृति, नैतिकता और जीवन के आदर्शों से परिचित कराते हैं। श्री हितेश जोशी, श्रीमती भावना जोशी, श्री विजय पाटले, श्रीमती रंजना पाठक, श्री ओम प्रकाश बिसेन, श्रीमती सरला यादव, श्रीमती श्रद्धा जय कुमार और श्री उमेश कुमार सिंह जैसे शिक्षक बच्चों के चरित्र निर्माण में विशेष भूमिका निभाते हैं। बाल संस्कार शाला में बेटियों को ध्यान, योग और सामूहिक प्रार्थना जैसी गतिविधियों के माध्यम से मानसिक और भावनात्मक स्थिरता सिखाई जाती है। ये गतिविधियां न केवल उनकी एकाग्रता में वृद्धि कर रही है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का संचार भी कर रही है। संस्कार शाला में दी जाने वाली कहानियां और व्यावहारिक ज्ञान उन्हें सत्य, करुणा, सहानुभूति और अनुशासन जैसे गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इन गुणों का असर उनके व्यवहार में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वे परिवार के सदस्यों के प्रति अधिक संवेदनशील, दयालु और आज्ञाकारी हो गई है। बाल संस्कार शाला ने मेरी बेटियों को संस्कारी और आत्मविश्वासी बनने में मदद की है, जिससे वे परिवार और समाज में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। मुझे इस शाला के प्रति बहुत आभार है कि इसने मेरी संतानों को एक अच्छा और प्रेरणादायक वातावरण दिया है। Thank you.